चलता है, पड़ोसी पुलिस स्टेशन को फ़ोन करते हैं और जब पुलिस वहाँ पे आ जाती है तो पुलिस वहाँ पे जो सब कुछ हुआ था उसको देखती है और फिर पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूछताछ में जब लड़की का नाम आता है तो सब इस बात को लेकर के हैरान हो रहे थे कि आखिर एक लड़की जो है वो अपने पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों एक लड़की ने अपने पिता के साथ क्या करा है आपको ये सारी बातें आज की कहानी में सुनने वाली हैं। तो पूरा आप कहानी को सुनना तभी आपको पता चलेगा। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और बता दूं कि आज की जो सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, ये छत्तीसगढ़ में एक जिला पड़ता है जशोपुर। और वहाँ पे जशोपुर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम बाग बहार है। बाग बहार थाना के अंतर्गत ये गांव पड़ता है जहाँ पे ये सब कुछ घटना घटी। तो चलिए दोस्तों पूरी कहानी सुनते हैं और आप भी पूरी कहानी सुनना ताकि आपको पता चलता रहेगा कि आखिर कहानी में क्या हुआ। एक परिवार होता है, परिवार में माता पिता होते हैं और बेटी होती है। पिता जो है वो अक्सर पिता की उम्र जो है वो 60 साल है और बेटे की उम्र जो है वो 21 साल है। अब पिता जो है वो रोज दारू पी करके घर पे आता था और दारू आपको तो पता है दोस्तों, दारू के नशे में इंसान क्या करता है, वो अपने होश में नहीं रहता है। और जब इंसान होश में नहीं रहता है तो अपनी बेहोशी में वो कोई कुछ करने लग जाता है। लेकिन बातें जो थी वो इतनी आगे बढ़ जाती हैं कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब ये पिता जो था वो आए दिन आ करके घर पे लड़ाई झगड़ा करने लगता है। अब ये माँ को जो था वो मारने लगता था, मतलब जो अपनी पत्नी थी उसको खूब पीटता था। अब माँ जो थी वो बेचारी मार खाती थी और फिर सो जाती थी। एक दिन ये जो लड़की होती है ये अपने दिमाग में एक प्लान करती है कि जो इसके पिताजी हैं वो रोज इसकी माँ को पीटते हैं, मारते हैं, तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये माँ को पीटना जो है वो बंद कर दे और माँ जो है वो बिल्कुल सही हो जाए। अब ये लड़की सोचती है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि माँ जो है वो बिल्कुल सही हो जाए। क्योंकि वो अपनी माँ को देखती थी तो बेटे को बहुत ज़्यादा दुःख होता था कि मेरी माँ जो है वो किस तरीके से मुझे पढ़ाती है, किस तरीके से लिखाती है, लेकिन मेरे बाबूजी जो हैं वो रात को अपने काम से वापस आते हैं तो माँ को जो है वो मारना शुरू कर देते हैं। अब लड़की को जो थी वो आए दिन ये चिंता सताने लगती है क्योंकि दोस्तों अब सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया में न जाने कैसे-कैसे वीडियो दिखाई जाती हैं, बनाई जाती हैं। आजकल तो एआई का ज़माना चल गया है जिसमें एआई के ज़रिए जो है वो कुछ भी आप कर सकते हैं। अब ये जो लड़की थी ये काफ़ी परेशान थी। अब इस लड़की ने सोचा कि पिता जो थे, क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा उस चीज़ का विरोध करती थी कि उसके पिताजी जो हैं वो उसकी माँ को क्यों मारते हैं, क्योंकि ये पिताजी जो थे वो किसी की सुनते नहीं थे। घर में कोई बड़ा जना था नहीं जो कंट्रोल कर सके। अब दोस्तों जैसे-जैसे समय आगे बढ़ने लगता है, पिताजी जो थे वो बहुत ज़्यादा उग्र रूप धारण करने लगते हैं। लेकिन अब ये लड़की एक दिन मोबाइल पे वीडियो देखती है और उसमें देखती है कि कुछ ऐसा क्या किया जाए जिससे जड़ हमेशा ही खत्म हो जाए। अब एक दिन उसने कुछ ऐसा वीडियो देखा जिसमें उसे वो सॉल्यूशन सारा मिल गया। अब ये क्या करती है, जैसे ही इसके पिता जो हैं वो शाम को फिर से ड्रिंक करके आते हैं तो ये अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करती है और वहीं पे जो है वो पहले से वहाँ पे कुल्हाड़ी रख देती है और जैसे ही इसके पिताजी आते हैं ये एकदम उस कुल्हाड़ी से अपने पिता के ऊपर वार कर देती है। और जैसे ही अपने पिता के ऊपर वार कर देती है और पिता जो थे वो नीचे गिर जाते हैं और अपने पिता के ऊपर वो कुल्हाड़ी से वार करती जाती है और वो हमेशा-हमेशा से इस दुनिया को छोड़ कर के चले जाते हैं। खूब छटपटाते हैं वो, लेकिन उस वक़्त वो नशे की हालत में होते हैं। अब बेटी जो थी, अब बेटी को पता चल चुका था कि उसने जो है वो अपने पिता को ख़त्म कर डाला है। लेकिन जब
उसने उसे पता चला कि वो खत्म हो गए तो काफ़ी घबरा जाती है कि अब ऐसा क्या किया जाए, जिससे कि लोगों को कुछ भी पता ना चले कि अ, मैंने ये इन सारी वारदात को अंजाम दिया। अब जैसे सुबह होती है तो ये बेटी जो है वो पड़ोसियों से कहती है कि उसके पिता को कोई आया था और उन्होंने उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किए और उनको खत्म कर डाला है। लेकिन अब ये जो जब ये पड़ोसी जो है वो उसके मुँह से इन सारी बातों को सुनते हैं, तो पड़ोसी जो है वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। अब पुलिस जो है वो जब ऐसा सुनती है तो एकदम पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है और जहाँ पे ये सब कुछ हुआ था, जिस जगह पे हुआ था, पुलिस आकर के वहाँ पे चेक करने लगती है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अब जो पुलिस वहाँ पे चेक करती है तो पुलिस बहुत ज़्यादा, क्योंकि पुलिस 200 बड़े मुर्दों को भी उखाड़ देती है। अभी पुलिस ने जो है वो बेटी को अरेस्ट कर लिया है और आगे की जाँच जो है वो जारी है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस तरीके से हुआ और जो कुछ भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ दोस्तों। एक इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि पिता चाहे दारू पीता था, चाहे कुछ भी करता था, उसे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी चाहिए थी, ना कि उसे ये कुल्हाड़ी से और जो कुछ भी आजकल मोबाइल में दिखाते हैं, उनके ज़रिए जो है वो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए थी, क्योंकि माँ-बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इस कहानी को ज़रूर बताऊँ कि आजकल के ज़माने में ऐसी-ऐसी औलाद भी है जो ऐसा-ऐसा करती हैं। अगर उसके पिता मैं मानती हूँ कि उसके पिताजी भी गलत करते थे, जो उसकी माँ को मारते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसको पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेन करनी चाहिए थी। मार-काट करने से कोई भी कभी सॉल्यूशन नहीं होता है। अब क्या होगा, वो लड़की जेल में रहेंगी और उसके पिताजी हमेशा-हमेशा दुनिया छोड़ कर के चले गए और उसकी माँ अकेली हो गई। इसलिए इंसान चाहे जो कुछ भी करे, करने से पहले सोच ज़रूर लेना चाहिए कि उसका अंजाम जो है वो क्या मिलेगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है आप ज़रूर लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।